पिग पेन से रसकदास बनने की कथा जिन भी भक्तों ने सुनी, उनका गुरु कृपा पर विश्वास और दृढ़ हो गया। आखिर क्या हुआ उन 20 सेकंड में जब श्रीला प्रभुपाद ने पिग पेन के सर पर हाथ रखा और कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। पिग पेन ने ऐसा क्या अनुभव किया कि वह हमेशा एक ही बात रटता था, प्रभुपाद ने मुझे बचा लिया, प्रभुपाद ने मुझे बचा लिया। जो कल तक एक नशेड़ी पागल बेघर था, जिसकी समाज में न कोई पहचान और न कोई सम्मान था, जो कल तक खुद भ्रमित था, आज वो लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहा है। आपने रत्नाकर डाकू की कथा तो सुनी होगी, जो लोगों को लूट कर उनकी हत्या कर देता था और बाद में वही वाल्मीकि ऋषि बने और रामायण की रचना की। कुछ सालों पहले ऐसी एक घटना फिर से घटी। घटना है फ्रांस देश के पेरिस सिटी की और साल है 1975। इस सिटी में एक छोटा सा हरे कृष्णा मंदिर है। मंदिर बंद हो चुका है। अचानक से मंदिर का दरवाजा कोई खटखटाता है। एक भक्त दरवाजा खोलता है और उसे दिखता है 19 साल का एक लड़का, जिसका हुलिया देखकर लगता है जैसे कि महीनों से नहीं नहाया है। गंदे मटमेले बाल, बदबूदार गंदे कपड़े, आंखें एकदम लाल जैसे कोई नशेड़ी हो। ये भक्त उस लड़के से पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहिए? ये लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, खाना खाना खाना। इस लड़के से ढंग से बोला भी नहीं जा रहा था कि मुझे खाना चाहिए। वास्तव में ये लड़का एक आवारा नशेड़ी था, जो कि ड्रग्स के नशे में चूर था और लगातार ड्रग्स लेने की वजह से अपना मानसिक संतुलन भी खो चुका था। इसे भूख लगी थी, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब यह लड़का अंदर आने की कोशिश करता है, पर वह भक्त दरवाजे पर उसे रुकने के लिए कहता है और तुरंत एक फुल प्लेट प्रसाद लेकर आता है और उस लड़के को दे देता है। उसके बाद ये लड़का वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद ये भक्त एक रास्ते से गुजरता है। अचानक से इसे वही नशेड़ी लड़का दिखाई देता है। वह झाड़ियों के बीच में कुछ अखबार बिछाकर वहीं पड़ा था। उसके पास न कोई घर था और न कोई ठिकाना। एक बार कुछ भक्त इसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे कि अचानक से वही लड़का झाड़ियों से कूदता है और चिल्लाता है, खाना खाना खाना। तो भक्त उसे मंदिर तक लाते हैं और उसे प्रसाद देते हैं। इसके बाद ये लड़का डेली मंदिर के गेट पर आता और वहाँ खड़ा रहता। भक्त उसे प्रसाद देते। क्योंकि उस लड़के को अपना नाम तक याद नहीं था, तो मंदिर के भक्तों ने उसे एक नाम भी दे दिया और उसका नाम रखा गया पिग पेन। कुछ दिनों के बाद हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद पेरिस आते हैं। श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करते थे और ऐसे उन्होंने विश्व की 14 बार परिक्रमाएं कर ली थी। अगले दिन श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। जब श्रीला प्रभुपाद वॉक कर रहे थे तो अचानक से वही नशेड़ी पिग पेन झाड़ियों से बाहर निकलता है और प्रभुपाद के चरण छूने की कोशिश करता है। क्योंकि पिग पेन बहुत ही गंदा रहता था, तो भक्त तुरंत उसे पकड़कर पीछे धकेल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद उस समय शांत रहते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इसके बाद मॉर्निंग वॉक खत्म करके जब भक्त प्रभुपाद के साथ मंदिर पहुंचते हैं, तो भक्त देखते हैं कि मंदिर में आरती चल रही है और पिग पेन मंदिर के बीचों बीच बैठा है। और जैसे ही पिग पेन श्रीला प्रभुपाद को आते हुए देखता है, तुरंत उनके चरण कस के पकड़ लेता है। शिष्य तुरंत पिग पेन को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर श्रीला प्रभुपाद उन सबको मना कर देते हैं। श्रीला प्रभुपाद पिग पेन के मटमैले सर पर अपना हाथ रखकर सहलाने लगते हैं और कहते हैं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट माई सन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इसका मतलब है सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद के पिग पेन के साथ इस व्यवहार को देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद श्रीला प्रभुपाद प्रवचन देकर अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद कुछ शिष्य पिग पेन को जाने के लिए कहते हैं, तो कुछ शिष्य कहते हैं कि प्रभुपाद ने अपना हाथ इसके सर पर रखा है। इसका मतलब है कि श्रीला प्रभुपाद ने इसे अपनी कृपा प्रदान की है, हमें इसे मंदिर में ही रहने देना चाहिए। इस बात पर विचार करके सारे शिष्य मान जाते हैं और पिग पेन को मंदिर में ही रहने देते हैं। इसके बाद कुछ शिष्य पिग पेन को अच्छे से नहलाते हैं, उसका सर व दाढ़ी शेव करते हैं, उसे धोती कुर्ता पहनाते हैं और उसको वैष्णव तिलक लगाते हैं। पिग पेन का हुलिया पूरा चेंज हो चुका था। अब वह बाकी शिष्यों जैसा ही शुद्ध और साफ दिखाई देता था, पर उसकी मानसिक स्थिति वैसे की वैसी ही थी और वो अभी भी ढंग से बोल नहीं पाता था।
धीरे धीरे भक्तों ने पिग पेन को मंदिर में साफ सफाई की जिम्मेदारी दी। शुरू में तो पिग पेन थोड़ा सा अनिच्छुक था, पर धीरे धीरे वो अच्छे से साफ सफाई करने लगा। जब भी पिग पेन कुछ काम करता या कोई भक्त उससे बात करने की कोशिश करता तो पिग पेन के मुंह से एक ही जवाब आता, प्रभुपाद सेव्ड मी, प्रभुपाद सेव्ड मी। इसका अर्थ है प्रभुपाद ने मुझे बचा लिया, प्रभुपाद ने मुझे बचा लिया। भक्त समझ नहीं पाते कि वो बोलना क्या चाहता है। एक बार की बात है, सारे भक्त भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाड़ी में बुक लोड कर रहे थे। उसी समय पिग पेन भी उनके पास आता है और उनके साथ जाने की जिद करता है, पर भक्त उसे मना कर देते थे क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं थी। पर पिग पेन वापस से यह कह के जिद करने लगता है, प्रभुपाद सेव्ड मी, प्रभुपाद सेव्ड मी। इसके बाद भक्तों ने विचार किया, जब तक हम गीता वितरण करके आएंगे तब तक पिग पेन गाड़ी की साफ सफाई कर लेगा, इसे अपने साथ ले लेते हैं। और उन्होंने पिग पेन को अपने साथ ले लिया। भक्त एक पार्किंग प्लॉट में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए उतरते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद जब भक्त वापस आते हैं तो देखते हैं कि पिग पेन गाड़ी में नहीं था और साथ ही मुख का एक बड़ा बैग भी गायब था। भक्तों के मन में संदेह हुआ, कहीं पिग पेन मुख चुराकर भाग तो नहीं गया। उसी समय पिग पेन सामने से आता हुआ दिखाई देता है और उसके पास वही बैग भी होता है जो कि पूरा खाली था। भक्त चिंतित हो जाते हैं, कहीं उसने बुक्स गुमा तो नहीं दी। उसी समय पिग पेन बैग से पैसे निकालता है और भक्तों के हाथ में देता है। इसका मतलब था पिग पेन ने सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी और सारे भक्त ये देखकर चौंक गए, ऐसा कैसे हुआ? उसने इतनी सारी बुक्स कैसे बेच दी, और वो भी पहली बार में? उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता था। अगले दिन भक्तों को पता चलता है, जब भी पिग पेन किसी व्यक्ति को अप्रोच करता तो बुक को खोलकर शिला प्रभुपाद का फोटो दिखाता और कहता, प्रभुपाद सेव्ड मी, प्रभुपाद सेव्ड मी। और लोग यह सोचकर बुक खरीद लेते कि फोटो में ये कौन व्यक्ति है जिसने पिग पेन जैसे व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार पिग पेन डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाता। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति ठीक होने लगी और वो अच्छे से बोलने लगा। कुछ समय के बाद देखते ही देखते पिग पेन मंदिर में भगवद गीता पर प्रवचन देने लग गया और जो लोग भी उससे प्रवचन सुनते कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते। कुछ समय के बाद पिग पेन को शिला प्रभुपाद द्वारा दीक्षा दी जाती है और उसका नाम पिग पेन से बदलकर रसकदास ब्रह्मचारी हो जाता है। इसके बाद रसकदास अमेरिका, यूरोप जैसी बड़ी सिटीज़ में सनातन धर्म के प्रचार के लिए भ्रमण करते हैं। पिग पेन से रसकदास बनने की कथा जिन भी भक्तों ने सुनी, उनका गुरु कृपा पर विश्वास और दृढ़ हो गया। आखिर क्या हुआ उन 20 सेकंड में जब श्रीला प्रभुपाद ने पिग पेन के सर पर हाथ रखा और कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। पिग पेन ने ऐसा क्या अनुभव किया कि वह हमेशा एक ही बात रटता था, प्रभुपाद ने मुझे बचा लिया, प्रभुपाद ने मुझे बचा लिया। जो कल तक एक नशेड़ी, पागल, बेघर था, जिसकी समाज में न कोई पहचान और न कोई सम्मान था, जो कल तक खुद भ्रमित था, आज वो लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहा है। इसका एक ही उत्तर है, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। अर्थात गुरु की कृपा से एक गूंगा व्यक्ति प्रसिद्ध वक्ता बन सकता है और लंगड़ा व्यक्ति बड़े बड़े पर्वतों को लांघ सकता है। और जिस शिष्य को गुरु पर अटूट निष्ठा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिग पेन से रसकदास बनने की यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।